रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी 3 रहस्य बातें हैं दोस्तों जो आप लोग अभी तक भी नहीं जानते हैं। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज तक आप लोगों को नहीं पता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जात के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण से विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हमसे अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़ी कुछ ऐसी भी रहस्य है जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़ी ऐसी 3 रहस्य जानकारी बताने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, शांतिनाथ इत्यादि ने भी इनके अन्य संस्करणों की रचना की। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा का एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ है। पहला नंबर है, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एवं पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वह आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमापद और उनकी रानी वर्ष्णि अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्ष्णि भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात करते रहे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राजा दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की यह याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद क्रोध हुए और उन्होंने राजा में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेती में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। दूसरा नंबर, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार समान माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भारत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। तीसरा नंबर, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उसका स्वयंवर के लिए भगवान शिव ने धनुष का इस्तेमाल किया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यांचा चढ़ना पड़ा। लेकिन बहुत कम लोग को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। दोस्तों आप लोगों की वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ला और इसी तरह का अमेजिंग वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।